अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है सीमा नामी उस लड़की की जो पबजी गेम खेलते खेलते सचिन सिंह नामी शख्स की मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है और पाकिस्तान छोड़कर भारत जा पहुंचती है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ इसी बारे में बात करेंगे कि ये लड़की पाकिस्तान में कहाँ रहती थी, इसकी मोहब्बत की कहानी कहाँ से शुरू हुई, वहाँ पहुँचने पर इसने सबसे पहला काम क्या किया और जब इसका इंटरव्यू लिया गया तो उसमें सीमा का क्या कहना था। ये सब जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सीमा की उम्र 27 साल बताई जाती है और ये कराची में अपने हैदर नामी शौहर और 4 बच्चों के साथ एक किराए के घर में रहती थी। सीमा का शौहर कमाने की गर्ज से सऊदी अरब गया हुआ था। पीछे से सीमा को पबजी गेम खेलने के दौरान एक भारतीय नौजवान सचिन से मोहब्बत हो गई और फिर वो अपनी 3 बेटियां और एक बेटे समेत सरहद पार कर सचिन के पास भारत पहुंच गई। तकरीबन 1 महीना साथ रहने के बाद भारतीय पुलिस को इनकी खबर हुई और पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सन 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का शिकार थी, इसलिए हर कोई घर बैठे ऑनलाइन गेम्स खेलने में मसरूफ था। इसी तरह एक ऑनलाइन गेम पबजी पाकिस्तान से सीमा और भारत से सचिन भी खेल रहे थे। गेम्स खेलते हुए इनकी आपस में बात शुरू हुई और बात एक दूसरे से नंबर ले जाने तक पहुंची। इसके बाद ऑडियो वीडियो कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ और यूं ये एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार होना शुरू हो गए। इसके बाद पूरा दिन और पूरी रातें फोन पर बातें होती रहती और एक वक्त ऐसा आया कि सीमा ने अपने मुल्क समेत सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत जाने का फैसला कर लिया। सीमा का कहना था कि वो भारत जाने के लिए यूट्यूब वीडियोस भी देखा करती थी, जिसके बाद एक ट्रैवल एजेंट के जरिए सीमा ने नेपाल जाने का टिकट बुक करवाया। 10 मई को सीमा अपने बच्चों को लेकर नेपाल के लिए रवाना हो गई और 11 मई को दुबई से होती हुई नेपाल पहुंची। नेपाल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये एक बस में सवार हुई और फिर नई दिल्ली जाने के लिए उसने दूसरी बस तब्दील की। 13 मई को सीमा सचिन के पास पहुंच चुकी थी। बताया जाता है कि सीमा ने जाते वक्त अपना मकान भी सेल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक बॉर्डर क्रॉसिंग के वक्त सीमा पे किसी का शक नहीं गया क्योंकि ये अपने 4 बच्चों के साथ सफर कर रही थी और वैसे भी नेपालियों को भारत जाने के लिए किसी भी किस्म की वीजे की जरूरत नहीं पड़ती। सीमा के पहुंचने से पहले ही सचिन ने एक किराए का मकान ले रखा था, जबकि उसने मालिक मकान को ये बताया कि ये उसकी अहलिया है। तकरीबन 1 से 1.5 महीना साथ रहने के बाद तो जब इन दोनों ने शादी का फैसला किया तो सचिन के घर वालों ने कहा कि शादी से पहले सीमा के हिंदुस्तान में रहने और शादी की कानूनी हैसियत जानने के लिए किसी अच्छे वकील से राब्ता किया जाए। लिहाजा जुम्मे वाले दिन वकील से राब्ता किया गया, लेकिन वकील ने यह सारी कहानी आगे पुलिस को सुना दी। ठीक इतवार वाले दिन सीमा, हैदर और सचिन सिंह को एक जगह जाते हुए भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद ये कहानी पूरे भारत में फैल गई, जिसके बाद सीमा भारतीय मीडिया की नजर में आ गई और फिर इनसे तरह तरह के सवालात पूछे जाने लगे। पुलिस ने सीमा, हैदर, सचिन सिंह और लड़के के वालिद नित्रापाल सिंह को हिरासत में ले लिया था। अदालत में पेशी के बाद सीमा को अपने बच्चों समेत जबकि सचिन और उसके वालिद को भारतीय कस्टडी में भेज दिया गया। भारतीय वकील का कहना है कि सीमा का कहना था कि वो पाकिस्तान में अपने हैदर नामी शौहर से शदीद तशद्दुद का शिकार थी, लेकिन 4 साल से उसके शौहर काम के घर से गए हुए थे और वो अपने शौहर से तलाक भी लेना चाहती थी। भारतीय सरकार मोदी का ये भी मानना है कि शायद सीमा को किसी जासूसी के तौर पे भेजा गया है, जिसपे सीमा का कहना था कि मैं यहाँ पे किसी जासूसी के तहत नहीं आई बल्कि अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं सचिन से मोहब्बत करती हूँ और उससे शादी करके यहीं रहना चाहती हूँ। जबकि सचिन का अदालत में बयान था कि सीमा को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो पाकिस्तान से आई है और एक भारतीय शख्स से मोहब्बत करती है और इसलिए सचिन ने भारतीय वजीर आला और वजीर आजम से यह दरखास्त भी की है कि वो हमारी शादी करवाने में मदद करें। लेकिन दोस्तों, अब इनकी कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है क्योंकि सीमा ने ना सिर्फ इस्लाम मजहब को छोड़कर हिंदू मजहब अपना लिया है बल्कि इसने सचिन सिंह से शादी भी कर ली है और खुद अपने मुंह से कहा है कि मैं अब इस्लाम मजहब छोड़ चुकी हूँ क्योंकि मुझे अपने प्यार को मुकम्मल तौर पर हासिल करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। सीमा ने शादी के बाद बगैर किसी झिझक के हैरान कुन इंटरव्यू भी दिया है, जिसने भारतीयों समेत पूरे पाकिस्तान के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ये इंटरव्यू में रो पड़ी और कहने लगी, मेरे बाप के बाद भाई के सिवा और कोई दूसरा सहारा नहीं था और शायद भाई के लिए भी मैं एक परेशानी का बाइस बन चुकी थी। मेरे यहाँ आने का हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ। पाकिस्तान के लिए मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में कायम रहेगी क्योंकि मेरा वहाँ बचपन गुजरा है, मेरे भाई बहन वहाँ हैं और मेरे माँ बाप की कब्रें भी वहीं हैं, तो मैं पाकिस्तान के लिए गलत अल्फाज मरते दम तक नहीं इस्तेमाल करूंगी। सचिन का इंटरव्यू में कहना था कि जैसे मैं सीमा से प्यार करता हूँ, इसके बच्चों से भी वैसा ही प्यार करता रहूंगा। जैसे मेरे दिल में सीमा की अहमियत है वैसे ही इसके बच्चों की भी है। सीमा का कहना था कि हम एक दूसरे को वीडियोस में पाकिस्तान और भारत भी दिखाते थे, दोनों मुल्कों का कल्चर और रहन सहन भी दिखाते थे। सचिन खुश होता था कि वो पाकिस्तान देख रहा है और मैं खुश होती थी कि मैं भारत देख रही हूँ। जब उसे कहा गया कि भारत उसे जासूस की नजरों से देख रहा है तो इस
पर वो कहने लगी कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ, एक आम सी लड़की हूँ, पहली बार जहाज में बैठी हूँ। इतनी दूर सफ़र करना मेरी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा था। जहाज में मेरे कान बंद हो गए, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई और लोगों से पूछने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लोग मुझे तसल्ली देने लगे कि ऐसा हर किसी के साथ होता है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सचिन ने मेरी यहाँ पे पहुँचने में बहुत मदद की है। इन्होंने मुझे अपना सारा एड्रेस लिखवा रखा था। जब मेरी एयरपोर्ट पे चेकिंग हुई तब मैं बहुत डरी हुई थी। मेरा सारा सामान चेक किया गया, मुझसे आईडी कार्ड का पूछा गया तो मैं कहने लगी वो गुम हो गया है, लेकिन चूंकि मेरे साथ बच्चे भी थे इसलिए चेकिंग इंतजामिया ने मुझे जाने दिया। जबकि सफ़र के दौरान भी मेरे बच्चे सख्त बीमार हो गए थे। सीमा का कहना था कि अगर मुझे पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से वापस बुलाया गया तो मैं वापस जाने से मना कर दूंगी। दोस्तों, इस वक्त भारत की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हाई अलर्ट है कि आखिर मामला क्या है। एक 27 साल लड़की अपना घर बार छोड़कर यहाँ कैसे अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकती है, जबकि दूसरी तरफ इसका खावंद हैदर वीडियोस के जरिए मोदी सरकार से हाथ जोड़कर पैगाम भिजवा रहा है कि मेहरबानी करके मेरी बीवी और बच्चों को वापस भेज दें। लेकिन सीमा का कहना है कि अगर पाकिस्तान में मेरा एक शौहर है तो भारत में भी अब मेरा एक शौहर है, मैं इसे छोड़कर अब वापस कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पे इस बारे में बहुत सी खबरें फैलाई जा रही हैं, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी हिट कर दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।